तो वैसे आज का ब्लॉग दीदी स्टार्ट करने के लिए बोल रहे हैं। काफी दिनों के बाद दीदी ब्लॉग में दिख रहे। दीदी बोले कि मैं आज स्टार्ट करूंगी। करो दीदी स्टार्ट। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब? ठीक हो? मैं तो बीमारी रहती हूँ। अभी तू गया था ना, हाँ, तो 500 रुपए लगाए मेरे को। दीदी की तबीयत ही हमेशा खराब रहती है। अभी भी 500 रुपए लगा दिए। और सुबह सुबह से ही बारिश हो रही। देखो ये सुबह सुबह से ही बारिश हो रही है। ये देख सकते हो। ये सुबह से बनी है भिंडी की सब्जी, ये देख सकते हो। और कमल भी काम पर गया तो आ ही गया। देखो पूरा भीग के आया ये। ठंड लग रही। आज भी गया था ना ट्रैक्टर पे, तो छुट्टी हो गई। पानी आ गया। हाँ यार, पानी में कहाँ काम करेगा। हाँ, और ये नई वाली जीन्स जो बुलाई थी ना, वो कैसी हो गई। देखो ये कितनी गंदी हो गई। देखो वॉच कहाँ लगा दी, वो लगा दी। वो घड़ी 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 हो रही, वो दिख रही सीढ़ियों के नीचे हो रही। देखी भाई आप तो खोज लीजिए। हाँ। कमल पूछ रहा मम्मी को, मम्मी आप तो खुश हो गए कि नहीं। देखो ये यहाँ पर घड़ी लगा दी है। और अभी मम्मी ब्लॉग देख रही थी मेरा। जो आपको याद होगा जब मैं महेश्वर गया था ना, वहाँ का ब्लॉग अभी मम्मी देख रहे। मैंने टीवी में लगा दिया तो वही देख रहे हैं। ये देखो ये रहा, ये वाला ब्लॉग देख रहे हो मम्मी। ये वाला ब्लॉग देख रहे ये वाला ब्लॉग देख रहे मम्मी महेश्वर का। देखो देखो कैसा है। बहुत अच्छा है। मम्मी आप गए कि नहीं? कभी नहीं। कभी नहीं गए? ले जाऊंगा यार आप लोगों को, सभी चलेंगे साथ में ना। सो अभी जहाँ महेश्वर का ब्लॉग आप लोगों ने देखा ना, वहाँ पूरी फैमिली को लेके जाने वाला हूँ बहुत जल्दी, ठीक है। और चाय बन गई है दोनों की दोनों। क्या कर रहे हो? नाच रहा हूँ। इनकी चाय, ये बिस्किट खा रहे चाय के साथ। खा बेटा। अरे कमल गीला हो गया था, आप लोगों ने देखा ही था। अभी नहा के एकदम रेडी हो गया। गाड़ी का क्या काम है? टाइम लगा। कहाँ जा रहा? वो वापिस जा रहा काम करने के लिए। देखो तो बाइक से क्यों जा रहा है? ट्रैक्टर लेके नहीं जाता? अच्छा ट्रैक्टर वही है तो बाइक लेके जाएगा ये। तो मुझे भी दे दो चाय। मेरी चाय पी रही नहीं पिएगी, आपकी अलग है। सो मैं भी पी लेता हूँ चाय। वैसे तो आप शिकायत करते रहते हो, खुद कभी बोलते हो कि मैं चाय नहीं पीता हूँ और फिर पीते रहता हूँ। मेरा ऐसा है कि मैं कभी कभी पी लेता हूँ, कहीं कहीं मन हो जाता है पीने का। तो अभी हो रहा है तो फटाफट चाय पी लेता हूँ मैं, ठीक है। शाम हो गई है और ये दोनों के दोनों, ये तन्नू इधर पढ़ाई कर रही है। बिट्टू और इधर मम्मी और दीदी क्या ये बाजार के दिन जो खाने के लिए लाए थे ना, वो खा रहे थे। बिट्टू तन्नू को दे रहे होंगे कटोरी में निकाल के। ये दीदी दिखा रही है। और इधर मम्मी ने तो खाना बनाना भी शुरू कर दिया। क्या बना रहे थे हमको? हाँ, सुबह भिंडी की सब्जी बनाई थी, अभी तुअर की दाल बना रही है मम्मी। बादल कैसे जा रहे हैं, दिख रहे हैं कि नहीं? बादल जाते हो अब दिखे, अब दिखेंगे। ध्यान से देखो, बादल कहीं जा रहे हैं। छत के ऊपर आया हूँ ब्लॉग पोस्ट करने के लिए। मौसम थोड़ा ख़राब है ना, उसकी वजह से नेटवर्क का बहुत ज़्यादा, मतलब समझ सकते वैसा चल रहा है। तो ब्लॉग पोस्ट ही नहीं हो रहा। अभी लगभग 5:15 बज गए और अभी 50+ तो अपलोड हो गया है। 50+ और बचा हुआ है। मैं भी वेट ही कर रहा हूँ कब के अपलोड होगा। तब तक मुझे छत पर ही रहना पड़ेगा। और पानी बार बार आता है फिर बंद हो जाता है, पानी आता है फिर बंद हो जाता है। ये आप देख ही सकते हो ये। और बादल भी उधर पीछे है ना, सबको पीछे पहाड़ दिख रहे होंगे। उधर ना बादल भी ऐसे जाते हैं ना, कहीं जा रहे बादल। मौसम देख सकते हो कैसा हो रखा है ये। आसपास के घर, गांव एकदम शांत लग रहा है, शांत। इसमें क्या बो रखा है? मक्का होगा, मक्का वगैरह बो रखा है, बो रखी है मक्का वगैरह। और ये वाली टंकी से शायद पानी आता है पीने का हमारे यहाँ। या एक और टंकी इधर कहीं है ना, उधर से आता शायद, दिख नहीं रहेगी। छत के ऊपर कितना कचरा पड़ा हुआ है। ये यहाँ पर भी लकड़ी वगैरह, छतरी। अभी ना थोड़ा सिग्नल डाउन चल रहा है शायद, पता नहीं क्या हो जाता है, सही से चल ही नहीं रहे चैनल। और ये
पतली वाली ईंट बहुत महंगी मिलती है। ये पतली ईंट ना बहुत महंगी मिलती है। टाइल्स के टुकड़े वगैरह। खाना वगैरह सब मम्मी ने बना लिया है। अब मुझे भी भूख लग गई है। चावल भी बनाए ना मम्मी? क्या क्या बनाया? देखो दाल चावल रोटी बनाई। आप तुअर की दाल जब भी बनती है ना, हमको भी हंसी आ जाती है कि कितनी बार तुअर की दाल बताएंगे। बट हम अभी एक टाइम सब्जी खाते हैं, एक टाइम दाल खाते हैं। और मैं स्क्रीन पर देख रहा हूँ कि कहाँ पे देख रहा हूँ पता है, जब भी ऐसे फ्रंट से अभी है ना, ये फ्रंट से वैसे मैं शूट कर रहा हूँ। विक्टो भी सुहानी जगह हुआ है और ऐसा रहता है अगर फ्रंट से अगर शूट करते हैं ना तो ज्यादातर ध्यान ना स्क्रीन पर जाता है, तो इससे ना आई कांटेक्ट नहीं हो पाता है। तो जब भी ब्लॉग बनाना रहता है ना तो कैमरे में देखना रहता है। वैसे मैं कैमरे में भी देख रहा हूँ और गलती से स्क्रीन पर भी ध्यान जा रहा है। इसी वजह से मैं ज्यादातर बैक कैमरे से ही शूट करता हूँ। पर मैंने सोचा आज थोड़ा बहुत क्लिप फ्रंट से ले लेते हैं। तो खाना वगैरह सब बन गया है। मम्मी ने चावल भी बनाया है। ये देखो ये मम्मी ने चावल भी बनाया है, साथ में दाल भी है। और सुबह से तो आज भिंडी बनाई थी मम्मी ने, क्योंकि हम लोगों ने सब खा ली। और डेली मैंने बताया ना, एक टाइम डेली हम लोग सब्जी वगैरह बनाते हैं। अब तो चाहे फ्रिज नहीं है फिर भी हम लोग मतलब मैनेज करके भी बना रहे हैं, क्योंकि आप लोग भी बोर हो गए हमारे तुअर की दाल देख देख के। बट ज्यादा नहीं खाते हैं ना हम लोग, तो सब्जी खाने लगते हैं ना, आदत हो गई है। सो अभी फटाफट मैं खाना खा लेता हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। और कल का ब्लॉग तो आप लोगों ने देखा ही, मम्मी को सरप्राइज दिया था, मम्मी को पता ही नहीं था। वैसे कल का ही ब्लॉग है जिसको मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। आप लोगों ने लास्ट ब्लॉग तो देखा ही, जिसमें मम्मी को मैंने सरप्राइज दिया था और मम्मी कितनी ज़्यादा खुश हो गई थी। आप लोगों ने भी नोटिस करा और आप लोगों ने बहुत ही अच्छा प्यार भी दिया उस ब्लॉग पर। बहुत ही अच्छे अच्छे भी कमेंट आए और कुछ कमेंट वैसे आए थे जिनका मैं अभी जवाब देना चाहता हूँ। ऐसे तो मैं नेगेटिव कमेंट को बिल्कुल इग्नोर करते रहता हूँ, बट कुछ कमेंट मैंने बोला ना, कुछ ऐसे रहते हैं जिनका रिप्लाई टाइम पर देना जरूरी रहता है, वरना फिर वो बढ़ते ही जाता है और फिर नेगेटिविटी फैलती है। इससे अच्छा कि थोड़ा सा क्लियर कर लेना चाहिए। कुछ टाइम पहले मैंने बोला भी था कि देखो, जब हेल्प करते हैं और दिखाते नहीं है, फिर भी लोग बोलते हैं कि एटीट्यूड आ गया, घमंडी हो गया, या किसी की हेल्प नहीं करता है। जब मैं हेल्प करता हूँ लेकिन ऐसा वीडियो में दिखा नहीं पाता हूँ। फिर अगर भी जैसे भी दिखाने की अगर कोशिश भी करता हूँ थोड़ा बहुत, तो फिर वहाँ आते हैं हेल्प दिल से करनी चाहिए, ऐसा दिखावा नहीं करना चाहिए। तो आप ही लोग बताइए कि एक इंसान करे तो करे क्या? अगर हेल्प करे और अगर वीडियो में अगर आप लोगों को दिखाए तो भी गलत, और अगर हेल्प कर रहा और आप लोगों को नहीं दिखा रहा वीडियो में तो भी कुछ लोग यही बोलेंगे कि किसी की हेल्प ही नहीं करता। तो आप बताइए कि एक इंसान आखिर करे तो करे क्या? कुछ ऐसी भी हेल्प होती है जो दिखावा टाइप की होती है, लेकिन कुछ रियल हेल्प भी होती है, ठीक है। वो ना जो दिल से देखते हैं ना उनको पता चल ही जाता है। लेकिन जिनके दिमाग में पहले से ही नेगेटिविटी भरी हुई रहती है, मतलब कि कोई इंसान अगर मान लेता है किसी के लिए कि ये इंसान गलत है, तो सामने वाला इंसान कितना भी अच्छा कर ले, कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन उस इंसान का माइंड चेंज नहीं कर सकता। कई यूट्यूबर के लिए ऐसे वीडियोस बने हुए घमंडी, मतलब ही घमंडी ये टाइप की बनी हुई है। उन लोगों ने भी आपके सामने अपना पक्ष रखा, अपनी बातें रखी और काफी सारे लोगों ने समझा भी कि सिर्फ लोग व्यूज के लिए किसी का नाम खराब करते हैं। तो वैसा ही मेरे साथ हमेशा से चलते जा रहा है। तो वैसे तो मैं इस चीज़ को हमेशा इग्नोर ही करते रहता हूँ। जिनको जैसा करना है वो वैसा करते रहे, उनकी मर्जी, अपन जैसे वैसे ही रहो, और मैं हमेशा से वैसे ही रहता हूँ। तो अभी वो जो बच्चों का जो मैंने क्लिप डाला था उसकी थोड़ी बात कर ले, तो उसके बाद मैं ये वाली बात भी आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है। सो कुछ ऐसा था कि मैं मेरे दोस्त की दुकान पे बैठा हुआ, तो सामने मैंने देखा दो बच्चियाँ थी। तो एक बच्ची ना नीचे बैठ गई थी और रो रही थी। तो मैं सोच रहा था आखिर ये हो क्या रहा है, और मतलब मेरे अंदाजे से पता चल रहा था कि कुछ खाने के लिए लिया था दोनों बच्चों ने, तो एक बच्ची ने शायद उसको दिया नहीं, इस वजह से दूसरी वाली रोने लग गई। ऐसा कुछ सीन था। सो वहाँ मैंने वो क्लिप ना थोड़ा बड़ा डाल दिया था। काफी सारे लोग ये बोल रहे थे उस टाइम की अगर आप हेल्प करते तो कर ही देते, इतना बड़ा लंबा वीडियो क्यों शूट करा, पहले जाके उनकी हेल्प कराते। तो मैं ना वीडियो इसलिए शूट कर रहा था कि मैं देखना चाह रहा था। आपने नोटिस करा कितना लंबा 3 से 4 मिनट का साइड वो क्लिप डला हुआ है। तो मैं देखना चाह रहा था कि उन बच्चों की हेल्प आखिर कौन करने जा रहा है। तो मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि मतलब कोई भी उन पर ध्यान नहीं दे रहा था, मैं ही उन पर ध्यान दे रहा था। मतलब मैं वेट कर रहा था कोई ना कोई तो उनकी हेल्प करे, बट ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो मैंने पहले भी सोचा था कि अगर कोई उनकी हेल्प करता है तो अच्छी बात है, वरना मैं तो करूंगा ही, ये मेरा तो फिक्स था। लेकिन मैं वेट कर रहा था आखिर कोई ना कोई तो उनकी हेल्प करे या उनको समझाए कि बेटा क्यों रो रही हो। तो किसी ने कुछ भी ध्यान नहीं दिया। आप लोगों ने देखा ही होगा वो क्लिप। फिर मैं गया और दूसरी बच्ची को भी मैंने आवाज़ दिया, बेटा क्या हो गया। तो बच्ची ने बोला कि भैया कुछ ये खाने के लिए लिया था तो ये रो रही है, ले नहीं रही, इस टाइप का कुछ मैटर था। और पहले मुझे लग रहा था कि शायद वो गुटखा उटका तो नहीं कुछ ले रखा है बच्चे, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे बच्चे रहते हैं जो छोटी सी उम्र में ये सब खाना की आदत लत लग जाती है, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए मैं गया तो वो कुछ
मीठा मीठा सा कुछ आता है जो कि बच्चे खाते रहते हैं, हमने भी बचपन में खाया है। तो ऐसा कुछ था, ऐसा कोई गुटखा टाइप नहीं था। वो चीज़ देख के मुझे अच्छा लगा। फिर मैंने बच्ची को खड़ा करा, उठाया, मैंने उस बच्ची को पैसे दिए, मैंने बोला ये पैसे लो और आप खड़े हो जाओ। तब जाके एक और भाई आया था हेल्प करने के लिए। बट जब मैं पैसे दे रहा था ना, तब वो चीज़ आपको दिखी ही नहीं, क्योंकि बीच में एक बाइक आ गई थी और मुझे पता ही नहीं, क्योंकि मैं ऐसा कैमरे में ध्यान नहीं दे रहा था कि हाँ ये कैमरे में देख रहा हूँ और मैं ऐसा कैमरे में देख देख के बच्ची की हेल्प कर रहा हूँ। ऐसा नहीं करा मैंने, जो था मैंने कर दी हेल्प। बीच में बाइक आ गई थी, मैंने जो पैसे दिए वो दिखे ही नहीं। तो कुछ लोगों को ऐसा लग रहा था कि मैंने हेल्प ही नहीं करी, तो हेल्प करी थी बट वो हो जाता नहीं कि अब दिखी नहीं, तो उसमें मैं क्या करूँ। अगर मैं किसी की हेल्प कर रहा हूँ ना, तो वो वीडियो में जरूर दिखाऊंगा। नहीं दिखाएंगे तो भी लोग ये बोलेंगे कि हेल्प किसी की करता ही नहीं, बहुत घमंड हो गया, मतलब हो गया। और अगर हेल्प करूंगा तब भी लोग बोलेंगे ऐसे दिखावा करके हेल्प नहीं करनी चाहिए। देखो दोनों तरफ से सुनने को मिल रहा है, तो क्यों ना कुछ ऐसा रास्ता अपनाया जाए जिसमें लोगों तक भी एक मैसेज पहुंचे कि आप लोग भी किस तरह से लोगों की हेल्प कर सकते हो। ठीक है, कुछ लोग तो गलत बोलेंगे ही, तो ऐसे भी बोलेंगे वैसे भी बोलेंगे, तो कुछ अच्छा करो और सुनते भी रहो, कोई दिक्कत नहीं। मैं वैसा टाइप नहीं करूंगा कि स्पेशल हेल्प कर रहा हूँ तो स्पेशल टाइटल थंबनेल बना लिया उसी टॉपिक का और आप लोगों को दिखाऊं, तो ये होता है दिखावा। अगर मैं स्पेशल टाइटल थंबनेल रखता कि देखो मैं हेल्प कर रहा हूँ, तो वो होता है एक दिखावा। लेकिन आप किसी भी एक वीडियो के अंदर ऐसा कुछ हेल्प आपने कर दी और कुछ उसका टाइटल थंबनेल नहीं रखा, और अगर आप हेल्प कर रहे हो तो आप ये बोल ही नहीं सकते कि एक दिखावा कर रहे हो, क्योंकि उसका प्रॉपर टाइटल थंबनेल नहीं बनाया हेल्प का। नहीं, वो किसी भी वीडियो में एक क्लिप ऐड करा हुआ है, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ये उस चीज़ का दिखावा हो रहा है। दिखावा वो होता है कि आप स्पेशल टाइटल थंबनेल उस चीज़ का बना रहे हो, तो वो होता है दिखावा। ऐसा तो मैंने किया ही नहीं। रही बात मैं मतलबी घमंडी ये वो, मुझ में बहुत एटीट्यूड आ गया, क्योंकि कुछ लोगों के माइंड में पता ये बात घुसी हुई कि मैं बहुत पैसे वाला हो गया हूँ। मतलब पहले मैं क्या था अब क्या हो गया हूँ, अब पैसे वाला हो गया तो मुझ में बहुत ज़्यादा घमंड आ गया, मुझे पैसों का घमंड है। मतलब ये लोगों का बोलना है, अब मैं हूँ या नहीं हूँ ये वही लोग जानते हैं जो मुझे पर्सनली जानते हैं। ठीक है, जो मेरे क्लोज है। बट कुछ ही लोग रहते हैं जिनके माइंड में भरा हुआ कि हाँ ये घमंडी हो गया, मतलब हो गया, इसको पैसे का एटीट्यूड है। मेरे पास पैसा नहीं है। मैंने YouTube से पैसा जितना भी कमाया था वो सब घर बनाने में मैंने लगा दिया। ठीक है, सो अब धीरे धीरे मैं इकट्ठे कर रहा हूँ ताकि मैं अपने छोटे भाई की शादी कर सकूँ। उसके लिए भी मैं जोड़ रहा हूँ पैसे, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है जिसमें मुझे किसी न किसी की हेल्प करनी पड़ती है, और कुछ हेल्प ऐसी भी रहती है जो कि मैं दिखा भी नहीं पाता। एक इंसान जब नीचे से ऊपर आता है तो काफ़ी सारे लोगों को जलन होने लग जाती है, ये इंसान इतना ऊपर कैसे आ गया, इसको तो वहीं रहना चाहिए। तो कुछ लोगों की सोच ऐसी रहती है, किसी का अच्छा देख ही नहीं सकते। बाकी बहुत ज़्यादा लोगों को ये चीज़ पसंद आती है कि इंसान कहाँ से उठकर कहाँ आया। काफ़ी सारे लोगों को खुशी भी मिलती है, लेकिन कुछ लोग उसमें भी ऐसे रहते हैं जिनको जलन होती है कि नहीं ये इंसान यही रहना था, ये इतने आगे क्यों आ गया, इसको यही रहना चाहिए। तो कुछ लोग इस टाइप के रहते हैं। सो वो वैसे ही रहे, अब उनकी सोच तो मैं नहीं बदल सकता। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा कि मुझे ना यही सुनने को मिलता है कि मुझे पैसों का घमंड है। यार मेरे पास कोई करोड़ों रुपए नहीं है कि मुझे पैसों का घमंड है। किस चीज़ से आप लोगों को लगता है कि मुझे पैसों का घमंड है? सोने का कुछ पहना हुआ है या गले में मैंने कुछ सोने का पहना हुआ है या मैं ब्रांडेड कपड़े पहनता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। मतलब जो भी है मैं सिर्फ नॉर्मली हूँ। ठीक है, तो इसमें कैसे पता चलता है यार कि पैसों का घमंड है? जितना भी मैंने यूट्यूब से कमाया था ना, वो सब घर बनाने में लगा दिया है। सो अभी फिर से मुझे इकट्ठा करना पड़ेगा। बहुत सारी जिम्मेदारियाँ मुझ पर जो निभानी और निभाते भी आ रहा हूँ, और इतना आसान नहीं होता है। मैं काफ़ी टाइम से वैसे तो इग्नोर करते आ रहा था, लेकिन मैंने बोला ना कि कुछ बातों का जवाब सही टाइम पर देना जरूरी है, वरना फिर वो क्या फैलते जाती है। अब आप लोग डिसाइड करना कि मुझ में पैसों का एटीट्यूड है या नहीं। अगर आप में से किसी को ऐसा भी लगता भी है, सो फिर तो मैं किसी की सोच बदल नहीं सकता हूँ। मैं जैसा हूँ वैसा ही रहना चाहता हूँ। तो ज़्यादा कुछ अब मैं नहीं कहना चाहता हूँ। बताना आज का ब्लॉग कैसा क्या लगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और अभी तक आप में से किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर देना। नीचे देखना रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक करना, तब चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और बेल आइकन को भी दबा देना, जो घंटी रहती है ना उसको भी दबा देना, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो पोस्ट करूँगा ना सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।